मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को पेंतकोस्त के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करता हूं। आज के दिन हम उस घटना को याद करते हैं जब यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा उनके शिष्यों पर उतरकर उन्हें शक्तिशाली बनाए। उन सभी मछुआरों को यीशु मसीह के प्रेरित बनाए और वे सभी दुनिया के कोने कोने में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया। जब पेंतकोस्त के दिन माता मरियम की अगुवाई में उनके शिष्यगण उपस्थित थे, पवित्र आत्मा उन पर उतर गए। अग्निज्वाला के रूप में उतरकर उन्हें उन सभी रहस्यों के बारे में समझाया जो यीशु मसीह के जीवन से वे सीखने के लिए चाहते थे। और जब वह पवित्र आत्मा को ग्रहण किए, वे बाहर आकर पेंतकोस्त के त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित सभी लोगों को बताया, हे इस्राएली भाइयों सुनो, आप लोगों ने जिस यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक कर मार दिए थे, वह तीसरे दिन जी उठे हैं और हम सभी उनके साक्षी हैं। इस्राएली जनता विशेष रूप से चुने हुए लोग थे। इस्राएली लोग पेंतकोस्त कुछ कारणों से मनाए जाते हैं। आज के पेंतकोस्त और इस्राएली जनता के पेंतकोस्त में फ़र्क है। इस्राएली जनता ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त फलों की खुशी में पेंतकोस्त मनाया जाता था, लेकिन आज हम पेंतकोस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि आत्मा के फल को उत्पन्न करने का दिन है। आत्मा के फल है प्रेम, शांति, मिलनसारी, ईमानदारी, संयम इत्यादि। जब खुशी से, आनंद से इस्राएली जनता पेंतकोस्त को मनाए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के रूप में, और हम आज आत्मिक फलों की प्राप्ति के रूप में पेंतकोस्त मना रहे हैं। और साथ ही साथ इस्राएली जनता ईश्वर से प्राप्त आज्ञाओं की खुशी में भी पेंतकोस्त मनाते हैं। जब मिस्र की गुलामी से इस्राएल जनता छुटकारा प्राप्त किए और वे जब सीनाई पर्वत पर पहुंच गए, मूसा की अगुवाई में ईश्वर से उन्हें कुछ आज्ञाएं पत्थर के पटल पर लिखित अंकित प्राप्त हुआ। आज हमारे लिए ईश्वर की आज्ञाएं, यीशु मसीह की आज्ञाएं प्राप्त करने का त्यौहार है। यीशु मसीह ने जो नई आज्ञा प्रदान की, यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको एक नई आज्ञा प्रदान करता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यही यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु मसीह ने हमें कैसे प्रेम किया? यीशु मसीह हम सभी को मित्र कहकर पुकारा और यीशु मसीह ने कहा, अपने मित्रों को प्राण न्योछावर करने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। और यीशु मसीह ने यही अपने जीवन में करके दिखाया। वहाँ की जनता मेरे प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए जब यीशु मसीह वहाँ की जनता के लिए मरे, यीशु मसीह मेरे लिए भी मरे हैं, मेरे पापों के लिए मरे हैं। इस्राएली जनता अपने पापों के लिए एक मेमने की बलि चढ़ाता था। यीशु मसीह ने कहा, आज से मैं ही आपके मेमना हूँ, और जिस प्रकार मैं आपके पापों के लिए मर जाता हूँ, उसके पश्चात अभी आप दूसरे मेमने की बलि नहीं, मेरी याद में बलि चढ़ाना है। वह कोई जानवरों के रक्त की बलि नहीं, बल्कि अपने जीवन की बलि चढ़ाना है दूसरों की भलाई के लिए। और आज पेंतकोस्त के दिन हम उस बलि को याद करते हैं जो यीशु मसीह ने की है, और उस बलि की याद में पवित्र आत्मा उन पर उतरकर उन सभी को उस महान रहस्य के बारे में समझा दिया।
जब पेत्रुस जो शिष्यों के अगुवा थे, वे जन समूह में जाकर, जो पेंतकोस्त मनाने के लिए वहाँ पर एकत्रित जन समूह में जाकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग सुने कि आप लोगों ने जिनको गुनाहगार कह के मार दिया था, यीशु नाज़री को आप लोगों ने मार दिया था, वह अभी जीवित है और हम लोग उनके साक्षी हैं। और वे आपस में कहने लगे, ये गलीली के निवासी हैं। वे अपनी भाषा में जो बोल रहे हैं, हम हर कोई अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि दुनिया के कोने कोने से इस्राएल लोग वहाँ पर पेंतकोस्त मनाने के लिए एकत्रित थे। 16 से 20 भाषा भाषी लोग वहाँ पर एकत्रित थे, लेकिन हर कोई अपनी अपनी भाषा में पेत्रुस को सुन रहे थे और वे पवित्र आत्मा से पूरित हो गए। बाइबल में हम उस जनसमूह को देखते हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए नगर का विकास कर रहे हैं। बाबुल नगर के विकास के रूप में लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने कहा, हम आकाश को चीरकर स्वर्ग तक पहुंचने वाले एक मीनार बनाएंगे और वहाँ पर उसके द्वारा हम अपने समूह के विस्तार करेंगे। और जब अपने स्वार्थ के लिए वे अपने नगर बनाने के लिए प्लान कर रहे थे, वे एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए। एक ही जनता होने के बाद भी, एक ही भाषा भाषी होने के बाद भी अपने लिए वे जब काम करने लगे तो वे एक दूसरे को समझ नहीं पाए। और कहते हैं कि वे जब अपने आप के लिए काम करने लगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, वे छितर बितर हो गए और एक दूसरे से बिछुड़ गए। अलग अलग दुनिया के कोने कोने में वे फैल गए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आज दूसरों की बात समझ नहीं पा रहा हूँ तो उसका कारण यह है कि मुझ में ईश्वर की आत्मा विद्यमान नहीं है। पेत्रुस उस जनसमूह में खड़े होकर जब बात किए, अपनी भाषा में बात किए, वहाँ के अलग सभी भाषा भाषी लोग अपनी अपनी भाषा में वे समझ गए, क्योंकि ये पेत्रुस उनसे बात किए थे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर। पवित्र आत्मा से पूरित होकर जब वे प्रेम से पूरित होकर बात किए तो सभी लोग उनकी भाषा समझ गए। वे जो कहना चाहते थे वे सभी लोग समझ गए और वे सभी लोग पवित्र आत्मा से पूरित हो गए और सभी लोग यीशु मसीह को सुसमाचार ग्रहण किए और यीशु मसीह के साक्षी बनने के लिए दुनिया के कोने कोने में फैल गए। यीशु मसीह इस दुनिया से स्वर्ग चले जाने के पहले उन्होंने कहा, मुझे जाना जरूरी है, मैं जाने के पश्चात आप लोगों के लिए एक सहायक भेजूंगा। वह सहायक आपके संग हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको दास नहीं, आपको मैंने अपने मित्र कहा है। वह दास आपके संग रहकर आपके लिए आपकी अगुवाई करेंगे। आपको जो भी ज़रूरत है, भौतिक चीज़ों की ज़रूरत है, आध्यात्मिक चीज़ों की ज़रूरत है, सभी को प्रदान करेंगी। और यीशु मसीह ने कहा, आप सबसे पहले स्वर्ग के राज की खोज किया करें और आपके जीवन के लिए जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सभी यूँ ही मिल जाएगी और वे सहायक आपके लिए मदद करेंगे। और ये वही सहायक है, पवित्र आत्मा वही सहायक है जो हमारी मदद के लिए हमारे संग रह कर हमें जीवन की ओर ले जाएंगे। हमारे जीवन इंसान से ईश्वर की ओर एक प्रयाण है, एक सफ़र है। इस सफ़र में हमें इंसान से ईश्वर बनाने के लिए जो मदद करेंगे वो है ईश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबके शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें पवित्र आत्मा विद्यमान है। जिस प्रकार यहूदी लोग अपने प्रथम ग्रीष्म ऋतु के
फल प्राप्त कर उसे खुशी से उसे ग्रहण करने का दिन है, फल उत्पन्न करने का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हमें भी आज के दिन जब पेंतकोस्त हम मनाएंगे, आत्मा के फल उत्पन्न करने के त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। खुशी आनंद हमारे जीवन में भरने का त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। और पवित्र आत्मा ग्रहण करना और मुझ में पवित्र आत्मा का एहसास होने का चिन्ह है मुझ में प्रेम का होना, मुझ में करुणा का होना, मुझ में संयम का होना, मुझ में ईमानदारी का होना। ये सब पवित्र आत्मा का मुझ में विद्यमान होने का प्रतीक है। अगर मुझ में प्रेम नहीं है, करुणा भाव नहीं है, दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, मुझ में दयालुता नहीं है, मुझ में ईमानदारी नहीं है, मिलनसारी नहीं है, तो शायद मुझ में यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है। आज के पेंतकोस्त हमें ये सीख सिखाती है कि मुझ में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करना चाहिए। आइए इस पेंतकोस्त हमें ईश्वर की आत्मा के फल उत्पन्न करने का त्यौहार के रूप में हम देखें और हम यीशु मसीह के फल उत्पन्न करें और हमारे जीवन में स्वर्ग का राज्य संस्थापित हो जाए और हम सभी मिलजुल कर यीशु मसीह के राज की घोषणा करते हुए, उस प्रेम को फैलाते हुए अपने आप को दूसरों के लिए न्यौछावर कर दे। आप सभी को फिर एक और बार पेंतकोस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करता हूँ। मेरी प्रार्थना है आपके ऊपर पवित्र आत्मा का निवास हो, आपके जीवन की हर एक दुख दूर हो जाए और आप सभी ईश्वर के प्रेम से भर जाए और आपके जीवन में जो भी ज़रूरत है वो प्राप्त हो जाए और आप ईश्वर के प्रिय संतान बन जाए। जय यीशु।